अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल। व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर आपसे ये कहा था कि एक बहुत ही अहम इशू की वजह से एक बहुत ही अहम इशू जो है वो पसे पर्दा जा चुका है, और आज मैं उसके ऊपर ही गुफ्तगू करूंगा कि वो अहम इशू कौन सा है। तो व्यूअर्स, वो अहम इशू है ट्रांसजेंडर एक्ट। ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट है, इसकी वजह से भी पाकिस्तानियों के अंदर काफ़ी तशवीश है, काफ़ी परेशानी है कि आखिर ये एक्ट है क्या। लोगों के अंदर काफ़ी जो है वो तजस्सुस पाया जा रहा है कि आखिर ये कानून को होना चाहिए या नहीं। उसकी वजह ये है कि हर एक शख्स, हर एक इंसान इस कानून को अपने इल्म और अकल के मुताबिक जो है वो इसकी तशरीह कर रहा है। कोई आता है तो दलील के साथ इस कानून को गलत साबित करता है, और कोई और शख्स इसी कानून को अपने दलाइल के साथ सही साबित कर देता है। तो लोग जो है वो परेशान हैं, जो लोग सीधे साधे हैं, जो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि ये कानून हमारे दीन में सही है या गलत है, और ये पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लोग इसके बारे में परेशान हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत ही सीधे और सादे अल्फाज के अंदर आपको ये समझा सकूं कि ये कानून है क्या, इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश है या नहीं है, और इस कानून से क्या पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त में कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, ये दो लफ्ज़ हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांस का मतलब होता है तब्दील करना, शिफ्ट करना, और जेंडर का मतलब होता है जिन्स। हमारे आईडी कार्ड के ऊपर भी लिखा होता है वालिद का नाम, आपका नाम और आपकी जिन्स, कि आपकी जिन्स क्या है। अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये बनता है जिन्स को तब्दील करवाना। हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है कि हमने ये कानून पास किया है उस तीसरी मखलूक के लिए जो ना तो मर्द है और ना औरत है, वो तीसरी जिन्स है, जिन्हें हम कहते हैं हिजड़े। हिजड़े लफ्ज़ कहने में तो गैर अखलाकी है, और हम इसे आम पब्लिक के अंदर इस्तेमाल करते हुए भी शर्माते हैं। लेकिन मेरी वीडियो के अंदर ये लफ्ज़ 5-6 मरतबा इसलिए आएगा ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। आप लोगों की आसानी के लिए मुझे ये लफ्ज़ बार बार बोलना पड़ेगा। तो ये तीसरी जिन्स के लिए हुकूमत का दावा है कि हमने ये कानून पास किया है, लेकिन जो इस तीसरी जिन्स को लीड करते हैं, जो इस तीसरी जिन्स यानी हिजड़ों के हकूक़ की बात करते हैं, उनका हर जो मसला है वो बड़े से बड़े फोरम पर लेके जाते हैं और उसे हल करवाते हैं। अल्बास मोबी, उन्होंने ये दावा किया है कि इस कानून के अंदर तीसरी जिन्स के लिए कोई भी फेवर नहीं है, यानी ये कानून हमारे लिए नहीं बनाया गया। एक और बड़ी सेलिब्रिटी है सोशल मीडिया के अंदर, उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, महक मलिक ने भी ये कहा है कि हुकूमत तीसरी जिन्स के हकूक की आड़ में किसी और को फायदा पहुंचाना चाहती है, इस आड़ में अपने बैरूनी आकाओं को खुश करना चाहती है। और ये तीसरी जिन्स वाले अल्मास मोबी की हर बात को मानते हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत का ये दावा तो धरा का धरा रह गया कि हम ये कानून लेकर आए हैं इस तीसरी जिन्स यानी हिजड़ों के लिए। तो फिर ये कानून आखिर है किसके लिए, मैं आपको समझाता हूँ। हिजड़े वो होते हैं जो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, और जो ट्रांसजेंडर है इसका जो मतलब है वो है जिन्स तब्दील करवाना। जो हुकूमत ने इसको जो है वो जायज़ करार दिया है कि आप अपनी जिन्स को तब्दील करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि हिजड़े तो अपनी जिन्स को तब्दील नहीं करवा सकते। तो ये कानून फिर उनके लिए हुआ जो अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहते हैं, और इस कानून के मुताबिक उन्हें इसकी इजाज़त है। तो हिजड़े तो फिर इस कानून से बाहर हो गए, और इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम के अंदर ये बिल्कुल नाजायज़ है। ये हमारे सियासतदान जो इस कानून को जिन्होंने इस कानून को पास करवाया है, वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बल्कि मुल्क पाकिस्तान को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को भी यूरोप के तर्ज अमल के ऊपर जो है वो इसे लाना चाहते हैं। ना सिर्फ गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये कानून तो सरासर अल्लाह पाक से जंग है, क्योंकि जिसे अल्लाह पाक ने मर्द पैदा किया है वो कैसे अपने आप को मेडिकल के जरिए औरत बनवा सकता है, और जिसे अल्लाह पाक ने औरत पैदा किया है वो कैसे मेडिकल के जरिए अपने आप को मर्द बनवा सकती है। क्योंकि अल्लाह पाक ने औरत को पैदा किया, मर्द को पैदा किया, उसका एक मकसद है। बगैर मकसद के अल्लाह पाक कोई भी फैसला नहीं करता। अल्लाह पाक के फैसले के पीछे कोई ना कोई हिकमत है। तो हम ये अल्लाह पाक से जो है वो डायरेक्ट जंग की तरफ जा रहे हैं, नौज़ बिल्लाह।
اب اس سے آنے والے وقت میں پاکستان میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ مسائل یہ ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر ایک چیز کی پاسبلٹی ہے۔ پاکستان کے اندر نعوذ باللہ مردہ عورتوں کو قبروں میں سے نکال کر ان کے ساتھ بد فعلی کی جاتی ہے۔ تو یہ عمل کوئی بڑا عمل نہیں ہوگا کہ جائیداد کی خاطر، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر اللہ پاک کے حکم کے مطابق مرد کا حصہ زیادہ ہے اور عورت کا حصہ جائیداد کے اندر مرد کے مقابلے میں آدھا ہے۔ اور وہ عورت جو جائیداد کی خاطر نادرہ کے پاس جائے گی اور وہ کہے گی کہ میں ہوں تو عورت لیکن مجھے مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے، وہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے، اس کی 40 سال عمر ہو چکی ہے، وہ 4 بچے پیدا کر چکی ہے، تو نادرہ صرف اس کے کہنے کے اوپر بغیر کسی میڈیکل کے، بغیر کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے، اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر مرد مینشن کر دے گا، اور وہ عورت پھر اسے یوز کر کے کورٹ میں جائے گی کہ میں مرد ہوں اور مجھے مردوں والا حصہ جائیداد کے اندر دیا جائے کیونکہ پاکستان کا قانون مجھے اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو مجبوراً جو ہے وہ کورٹ کو اس کے حق میں فیصلہ کرنے پڑے گا کہ وہ اسے مرد کا حصہ لے کے دے اپنی جائیداد میں سے، جو سراسر اسلام کے خلاف ہے، اللہ پاک کے حکم کے خلاف ہے۔ تو میں نے بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر یہ ٹرانسجینڈر ہے کیا، اس کی اسلام کے اندر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو میری درخواست ہے ان تمام سیاسی جماعتوں سے، جو ہیں تو سیاسی جماعتیں لیکن خود کو مذہبی جماعتیں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، سعد حسین رضوی کی جماعت ہے، آپ نکلیں کیونکہ یہ اللہ پاک سے سیدھی سیدھی جنگ ہے۔ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ جو ہے اس ایشو کو اجاگر کریں، ہر شخص آپ کی بیک کرے گا، آپ کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ مذہب جو ہے وہ سیاست سے پہلے ہے، وہ ہر شخص آپ کی کال پہ نکلے گا، کیونکہ ہر تحریک کو کامیاب کروانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ لیڈ کریں، ہر سیاسی جماعت کا جو کارکن ہے، ووٹر اور سپورٹر ہے، وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ یہ مذہبی ایشو ہے، یہ سیاسی ایشو نہیں ہے۔